हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बड़े ज़बरदस्त होंगे। तो आज इस क्लास में हम क्लास 12th की जो फिज़िक्स चल रही थी हमारी, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इससे फर्स्ट जो वीडियो थी, इससे पहले वाली, उसमें हम उसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। तो आज इस वीडियो के अंदर उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझ पाए, क्या डेफिनेशन से क्या बोला गया है इसमें, कि कोई भी चार्ज दे रखा है तो इसके चारों तरफ का वो एरिया, वो फील्ड जिसमें किसी और दूसरे चार्ज को इसके अंदर लेके आते हैं, कोई भी चार्ज हो गया, तो उसके साथ या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ये, तो फिर या फिर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। उसको क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द पॉइंट। तो डेफिनेशन तो लगभग कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, जो लैंग्वेज है। तो देखो, कोई भी जो आपका चार्ज है पहले से रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है पहले से, इसके सामने क्या ले लिया हमने, एक पॉइंट चार्ज ले लिया, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं। तो इसके कारण ये चार्ज जिस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो कैसे निकाल पाओगे आप, ई क्या दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो उस पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको किस तरीके से देख सकते हो, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इस पर, सीधे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, इसमें कुछ नोट्स हैं, नोट देख लो क्या नोट दे रखे हैं। तो फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ होता है, बाहर की तरफ। एरो के साइन आप देख रहे हैं, यहाँ से समझ पा रहे होंगे। तो किधर है वो, बाहर की तरफ हो गए, आउटवर्ड की तरफ। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो दे रखा, फॉर ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या रहेगा, इनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से ये आप यहाँ से समझ सकते हो किस तरीके से इसकी डायरेक्शन दिखाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, वो दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई, इस ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू ए चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू लिया है यहाँ पे, डिपेंड इनवर्सली ऑन r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r² की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली होता है ना, समझ पाए। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 4 पॉइंट देखा जाए तो क्या बोला गया है 4 पॉइंट में, उसको अच्छे से समझेंगे बेटा। इफ़ ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑन नो फोर्स एट ए पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी 0। यदि किसी पॉइंट पर फोर्स 0 है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 रहेगा। ये आप समझ सकते हो, किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स अपॉन Q0 पर।
जब फोर्स पहले से जीरो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा टफ भी नहीं है इसमें कुछ ऐसा खास। तो कैसे आप इसको पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइंस अराउंड चार्ज बॉडीज। जो चार्ज बॉडी होती है उसके चारों तरफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व लाइन हो सकती है, दैट टेंजेंट टू इट एट ए पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दे रखी है उससे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, जैसे कोई ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इससे हम कोई टेंजेंट लाइन यानी इससे टच करती हुई कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसको क्या बताएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। समझे कुछ इससे क्या समझ पाए बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी चार्ज के क्या होती हैं, अराउंड यानी कि चारों तरफ होती हैं, और जो क्या दिखाती है, डायरेक्शन। अगर उस लाइन के साथ हम एक स्ट्रेट टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। क्या बोला गया है कि फील्ड लाइंस originate from a positive charge and terminate of the negative charge। तो originate क्या होती है आपकी, पॉजिटिव चार्ज की तो होती है लाइन, originate यानी कि क्या होती है, अंदर से बाहर की तरफ निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज पर होती है वो टर्मिनेट लाइन होती है, वो अंदर की तरफ आती हुई दिखती है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दिस इज बिकॉज एट ए पॉइंट टू इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स which means electric field at the point of intersection will have two direction which is not possible। कोई भी दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऐसे कट कर जाती है तो उनसे दो टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, और दो टेंजेंट लाइन अगर आप खींचते हो तो वो दो डायरेक्शन देंगी, और ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिर आ जाओ आप, ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ, यहाँ से देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर उनकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कब ज़्यादा होगी, जब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रखी होगी। तो यहाँ से अगर हम कोई सर्कल लेते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस कम आ रही हैं, और इधर एक सर्कल लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस सारी आ गई। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक होंगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, यहाँ से देखो, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, do not form any closed loop, electric field lines do not have any break, they are continuously in nature। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना तो वो कभी क्लोज होती है और ना ही कभी वो ब्रेक होती है, और ना ही और वो क्या होती हैं फिर कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेचर में वो कंटिन्यू होती हैं हमेशा। ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि पॉजिटिव से कहाँ तक दे रहे हैं। देखो पॉजिटिव साइन ले रखा है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो वो कहाँ तक जाएगी, आपकी इन्फिनिटी तक। और किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी तो वो भी कहाँ से आ रही होगी, इन्फिनिटी से। और ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये आप अच्छे से जानते हो, पहले इसको बताया था हमने। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन जाता है वो क्वेश्चन देख लीजिए। ए फोर्स ऑफ 2.56 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ इतना कूलम। तो क्या पूछा गया, एक फोर्स दे रखा है इतना और चार्ज दे रखा है आपका इतना, किसी चार्ज पर इतना फोर्स लगता है इस चार्ज पर।
तो दी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एच, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या लेना है, आपको फोर्स ले लेना है और ये चार्ज हो गया और इस फॉर्मूले के अंदर दोनों को रख देना है। तो फॉर्मूला आप अच्छे से जानते ही हो, क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ मैं इसको। जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है E = F / क्यूब। इस फॉर्मूले के अंदर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 2.56 / 16 × 10⁻⁻⁴, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 × 10⁴, और फाइनली जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा E = 1600 न्यूटन पर कूलम। आप यहाँ से अच्छे से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से समझेंगे इसको, वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको अच्छे से समझना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ से देखो, इज ए पेयर पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो पेयर होता है पॉइंट चार्ज का, 2 पॉइंट चार्ज के अंदर होते हैं, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल रहेगा, एंड अपोजिट इन साइन, सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ए। कुछ समझ में आया? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट चार्ज होते हैं आपके, ये हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या लेते हैं, 2a, और दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग होती है, और बीच का डिस्टेंस 2a होता है, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर इसके बाद आता है आपका डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को आप किस तरीके से समझते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाई ए वेक्टर क्वांटिटी नॉन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जो इसकी जो मेजर करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, जो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। तो इसका अगर हम फॉर्मूला अगर निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट किस किस का प्रोडक्ट होता है, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है वो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डाइपोल मूवमेंट आपका निकल के आ जाएगा। और ये इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इस तरीके से आप डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हो। यहाँ से देखो कितने अच्छे अच्छे नोट्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हो साथ के साथ। फिर आपका पॉइंट जो होता है नेक्स्ट पॉइंट, वो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, पॉइंट टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें क्या करता है कि टॉर्क वर्क करता है, और उस टॉर्क को ही हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे से, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। फिगर थोड़ा सा समझ लो पहले, फिगर क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं इस तरीके से, ये आप समझ पा रहे होंगे इसमें, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिए गए, एक पॉइंट ये आपका, एक पॉइंट ये, और दोनों पॉइंटों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 2a। इसको A पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट मान लिया। B पर चार्ज ये रखा गया है, A पर चार्ज आपका ये रखा गया है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर, एक पर नेगेटिव फोर्स, इस पर पॉजिटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पाए, ठीक है भाई। नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर नेगेटिव उसकी वैल्यू रहेगी। चलो आगे देखते हैं। व्हेन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ए टॉर्क वर्क ऑन इट। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क वर्क करता है। क्या वर्क करता है, टॉर्क। और टॉर्क को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क इक्वल टू F × x, और x क्या है यहाँ, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस। थोड़ा
फिगर से भी आप समझ सकते हो, ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। तो यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया गया, एक्स। तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क एक वर्क ही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। चलो देखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉर्क इजकल टू क्यू मल्टीप्लाई ई इंटू 2a साइन थीटा। अब आप सोचोगे कि एक्स की जगह यहाँ पे 2a साइन थीटा कहाँ से आ गया भाई, तो ये आया इससे। इन ट्राइंगल ABC, अब आप देखते हो ABC ये ट्राइंगल, इसके अंदर देखोगे तो साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, समझ पाए ना, BC अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये यहाँ से निकल गया। अब BC को क्या माना था, x, और AC आपका था 2a, ये 2a था। ठीक है, अब यहाँ से x आपने निकाल लिया भाई 2a साइन थीटा। अब इस वैल्यू के अंदर पुट कर दिया x की जगह, तो यहाँ से आपको टाउ का फॉर्मूला मिल गया PE साइन थीटा। अब तुम सोच रहे हो कि P कहाँ से आ गया सर, अब P आपका आया देखो 2AQ की जगह आप सीधे P लिख सकते हो। ठीक है, समझ पाए ना बेटे। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या हो गया, PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, साइन को वहाँ से हटा दो और दोनों पे वेक्टर लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लो। मैं यहाँ से इसके जो भी इसके अंदर मैंने किया है इसको मैं हटा देता हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हो इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस चैप्टर, बिना इसके कुछ नहीं कर सकते। और जब ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी की जो और भी तो इसके अंदर पढ़ना होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर है सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब इसके कुछ केस होते हैं, केस देख लो क्या क्या केस होंगे। फर्स्ट केस ये बनता है कि आपका जो एंगल दे रखा है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री हो। अब कहाँ से होगा ये एंगल भी समझ लो, यहाँ से जैसे इस डाइपोल को रख रहे हैं ना, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाली बात। ठीक है, तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या कंडीशन रहेगी, ये वाली कंडीशन, दी डाइपोल इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम, इस जो डाइपोल होगा वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और टाउ कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम यानी कि PE हो जाएगा। जब आप साइन 90 करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, सॉरी इसमें जब आप 90 रखोगे साइन की जगह तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाउ इजकल टू PE, और यही क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। तो किस तरीके से पढ़ सकते हो, द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल विल बी मैक्सिमम। तो ये मिनिमम, ये आपका मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि बहुत जल्दी से ये साफ हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी के साथ इस क्लास को ऑफ करेंगे। फिर इसके आगे के पॉइंट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सिर्फ हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, और देखते हैं बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मूवमेंट इतना, कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, इज एलिजेंट, क्या दे रखा है, एलिग्नेट दे रखा है ना, एलिग्नेट थोड़ा दिख नहीं रहा है ऐसे, एलिग्नेट एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैग्नीट्यूड इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब इस डाइपोल पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या दे रखा है दोबारा समझ लो, एक डाइपोल दे रखा है, उसका डाइपोल मूवमेंट ये हो गया, और उसको 30 डिग्री पर रखा जाता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उस पर बताना है कितना फोर्स आपका वर्क करेगा। ठीक है, अच्छे से समझेंगे बेटा। सॉल्यूशन देख लो, P आपका ये गिवन है, एंगल आपका ये गिवन है, और E की वैल्यू दे रखी है। तो तीनों जो वैल्यू दे रखी होती है सबसे पहले तो बेटा वो नोट करो। तो क्या गिवन है,
गिवन आपके अच्छे से समझ में आ ही गया। क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, एंगल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। आपसे पूछा गया है टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है कि टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको मल्टीप्लाई किया 20 × 10⁻⁵ आ गया। 2 से इसको कट कर देंगे 10 टाइम, तो 10 × 10⁻⁵। जब और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। और इसी के साथ आपकी क्लास हो जाती है एंड। और इससे आगे का जो पोर्शन है ये क्या पढ़ने वाले हैं आगे वाले वीडियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट। अब ये कहाँ रहेगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक सभी को राधे राधे। राधे राधे बोलो बेटा, राधे राधे। हम बरसाने वाले हैं तो इसलिए सभी को बोलना चाहिए राधे।